नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आस्था लाइव पर। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय देव असुर संपदा विभाग योग को विस्तार से समझेंगे। यह अध्याय हमें बताता है कि मनुष्य के भीतर दो प्रकार के स्वभाव होते हैं, दैवी यानी कि सतोगुणी और असुरी यानी कि तमोगुणी। तो आइए इस ज्ञान को हम श्लोकों के माध्यम से गहराई से समझते हैं। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमः च यज्ञः च स्वाध्यायः तपः आर्जवम् अहिंसा सत्यम अक्रोधः त्यागः शांति अपेशुनम् दया भूतेषु अलोलुप्तवम् मार्दवम् ह्री अचापलम् तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदम् दैवीम् अभिजातस्य भारत। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो लोग निर्भय, पवित्र, ज्ञान युक्त, दानशील, संयमी, यज्ञ प्रिय, अहिंसक, सत्यवादी, क्रोध रहित, त्यागी, शांत चित्त, दयालु, सरल, क्षमाशील और स्वाभिमानी होते हैं, वे दैवी स्वभाव के होते हैं। ऐसे व्यक्ति परमात्मा के प्रिय होते हैं। दंभः दर्पः अभिमानः च क्रोधः पारुष्यम् एव च अज्ञानं च अभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरीम। दोस्तों, अहंकार, दंभ, घमंड, कठोरता, क्रोध, छल कपट और अज्ञानता ये आसुरी प्रवृत्तियों के लक्षण हैं। ऐसे लोग अधर्म के मार्ग पर चलते हैं और अंततः पतन को प्राप्त होते हैं। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनाः न विदुः असुराः न शौचं न अपि च आचारः न सत्यं तेषु विद्यते। दोस्तों, आसुरी स्वभाव के लोग यह नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उनके भीतर ना तो शुद्धता होती है, ना सदाचार, ना सत्य की भावना। वे अपने अहंकार और ज्ञान में ही लिप्त रहते हैं। कामम आश्रित्य दुष्पूरम दंभमान मदान्वितः मोहात् गृहीत्वा असद्ग्रहान् प्रवर्तन्ते अशुचिव्रतः। दोस्तों, आसुरी प्रवृत्ति के लोग तृष्णा से भरे रहते हैं, लोभ और अभिमान के कारण अधार्मिक मार्ग अपनाते हैं। उनकी इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती और वे हमेशा अधिक धन, शक्ति और सुख की लालसा में लगे रहते हैं। इदम अद्य मया लब्धम इमं प्राप्स्य मनोरथम इदम अस्ति इदम अपि मैं भविष्यति पुनः धनम। दोस्तों, आसुरी स्वभाव के लोग हमेशा यही सोचते हैं, आज मैंने इतना प्राप्त किया है, कल और प्राप्त करूंगा, मेरे पास यह है और भी मिलेगा, मैं शक्तिशाली हूँ, मेरे समान कोई नहीं है। इस प्रकार वे अहंकार में डूबे रहते हैं। अनेक चित्त विभ्रांताः मोह जाल समावृताः प्रसक्ताः काम भोगेषु पतन्ति नरके अशुचे। दोस्तों, आसुरी प्रवृत्ति के लोगों का मन हमेशा अनेक चिंताओं से भरा रहता है। वे मोह में फंसे रहते हैं और भोग विलास में लिप्त होकर अधोगति को प्राप्त होते हैं। उनके कर्म उन्हें अंततः नरक की ओर ले जाते हैं। त्रिविधम
नरकस्य इदं द्वारं नाशनम् आत्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मात् एतत् त्रयं त्यजेत। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि नरक के 3 द्वार होते हैं, वासना, क्रोध और लोभ। जो इन तीनों को छोड़ देता है वह मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर होता है। यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते काम कारतः न सह सिद्धिम अवापनोति न सुखम न पराम गतिम। जो लोग शास्त्रों के नियमों की अवहेलना कर केवल अपनी इच्छाओं के अनुसार चलते हैं वे ना तो सफलता प्राप्त करते हैं, ना ही सुख और ना ही मोक्ष। इसलिए हमें शास्त्रों के अनुसार धर्म का पालन करना चाहिए। दोस्तों, अहंकार, लोभ, कपट, क्रूरता, अधर्म यह गुण व्यक्ति को अज्ञान, मोह और दुख की ओर ले जाते हैं। साहस, सत्य, धैर्य, करुणा, संयम और शांति इन गुणों को अपनाकर वह आत्मिक उन्नति प्राप्त करता है और परमात्मा के निकट पहुंच जाता है। दोस्तों, अगर हम धर्म के मार्ग पर चलते हैं तो सफलता और आत्मिक शांति दोनों ही हम प्राप्त कर लेते हैं। दोस्तों, जो शास्त्रों की अवहेलना करता है वह व्यक्ति ना तो सुख प्राप्त करता है और ना ही मोक्ष। इसलिए हमें शास्त्रों के अनुसार ही जीवन जीना चाहिए। यह अध्याय हमें सिखाता है कि हमें देवी गुणों को अपनाना चाहिए और असुरी प्रवृत्तियों से बचना चाहिए। तभी हम एक सुखी और शांतिपूर्ण जीवन जी सकते हैं। तो दोस्तों, श्रीमद् भगवत गीता के 16वें अध्याय में श्री कृष्ण हमें स्पष्ट करते हैं कि कौन से गुण हमें उन्नति की ओर ले जाते हैं और कौन से पतन की ओर। दैवी गुणों को अपनाकर हम सद्गति प्राप्त कर सकते हैं, जबकि आसुरी प्रवृत्तियां हमें नरक की ओर धकेलती हैं। इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारकर हम सच्चे अर्थों में गीता के मार्गदर्शन का लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों, इस ज्ञान को आत्मसात करें, अच्छे कर्म करें और देवी गुणों को अपनाकर अपने जीवन को उज्जवल बनाएं। अगर ये संदेश आपको प्रेरित करता है तो इसे अपने प्रियजनों तक जरूर पहुंचाएं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। गीता का ये दिव्य ज्ञान सभी तक पहुंचाएं। इसके लिए इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। तो मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।